नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में रार मची हुई है। रार इस बार जो है वो सीट बंटवारे को लेकर के है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारे में इस बार नीतीश कुमार को मात देना चाहती है और बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा सीटें की मांग कर रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से खबरें जो है वो रार की मची है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश और बीजेपी में खींचतान शुरू हो चुकी है। अलग अलग राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये जो है वो एक तरीके से मामला जो है वो कुर्सी का है और ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो क्या इस सीट बंटवारे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी राजनीति कहा जाता है इतनी घुमावदार है कि कभी कभी गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो जा किधर रहे हैं। बिहार की राजनीति में हर कुछ सालों में एक स्क्रिप्ट रिपीट होती रहती है। बस कलाकार चेंज रहते, कलाकार वही नीतीश कुमार रहते और मंच की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है। हम बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उससे पहले जरा बिहार में मोड़ों की जो घुमावदार मोड़ों की कहानी है वो समझ लीजिए। पहला मोड़ भाजपा के शुरुआती दिनों में आया था 1996 में, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती की। तब यह गठबंधन बिहार की राजनीति में एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरा था। 2000 में थोड़े थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, लेकिन सरकार केवल 7 दिनों में गिर गई थी। दोबारा 2005 में फिर से नीतीश कुमार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आए और 2010 में भी जो है वो बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को भाजपा ने पीएम उम्मीदवार बनाया और नीतीश कुमार अचानक धर्मनिरपेक्षता याद आ गई और उन्हें भाजपा से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। खुद को अलग कर लिया और फिर से वहां से वो महागठबंधन की तरफ चले गए। इसके बाद उन्होंने विशुद्ध समाजवादी बनने का संकल्प लिया और भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी तक करार दे दिया था। अब फिर वो महागठबंधन की तरफ मूव कर गए थे। महागठबंधन का रोमांस और ब्रेकअप की बात करें तो ये 2013 और 17 तक चला। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की आंधी और जदयू की बुरी तरीके से हार हुई। हताशा में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और आनंद फानन में उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम पद बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन थोड़े ही महीनों में महसूस हुआ कि गलती हो गई हमसे। 2015 में राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया गया और लालू यादव परिवार के साथ हम साथ साथ है का नारा गूंजने लगा था। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता, फिर से धीरे धीरे बढ़ता चला गया मामला। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार को फिर से ईमानदारी याद आ गई। उन्होंने अचानक महागठबंधन को झटका दिया और भाजपा के पाले में फिर से लौट आए। जनता फिर से अचानक चौंक गई, लालू चिढ़ गए और भाजपा वालों ने कहा हम तो पहले ही जानते थे कि नीतीश जी एक दिन जरूर लौटेंगे। तो ये सारी कहानियां बिहार में होने लगी। सभी ने सोचा कि चलो नीतीश कुमार जी की घर वापसी हुई है, अब नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे। लेकिन 1996 से जो शुरू हुई कहानी कैसे खत्म होने वाली थी। तीसरा मोड़ फिर से एनडीए में आए और फिर से 2017 से 22 तक भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई। 2020 में बिहार चुनाव भी लड़ा था बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर। इस बार भाजपा ज्यादा सीटें ले आई और नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए। नीतीश कुमार को ये सब नागवार गुजरा और ये अपमानजनक साझेदारी महसूस हुई। काफी ज्यादा प्रेशर महसूस करने लगे क्योंकि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में भी आई थी। नीतीश 2022 में अचानक फिर से संविधान बचाने के लिए उनकी बातें याद आ गई कि संविधान अब खतरे में, और फिर संविधान बचाने की याद आई और सड़क पर उतर गए। फिर उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर लालू यादव के साथ महागठबंधन बना लिया। मोदी विरोध का नारा लगाया और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए 2022 में। लेकिन फिर क्या था, अब महागठबंधन वाले सोचे नीतीश इधर ही रहेंगे, लेकिन फिर मोड़ आना ही था। इंडिया गठबंधन से फिर से मोह भंग हुआ और भाजपा की याद जो है वो 2024 आया। फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पलटी मार लिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश को लगा कि विपक्षी दलों में पीएम उम्मीदवार बनने का मौका तो मिल नहीं रहा है। जब इंडिया गठबंधन में उनकी महत्व थोड़ा सा कम हुआ तो उन्होंने फिर से भाजपा से
दोस्ती कर ली। विपक्षी दलों ने इसे विश्वासघात कहा और भाजपा ने इसे घर वापसी कहा। अब बिहार की जनता एक ही सवाल कर रही है कि नीतीश जी अगली बार कौन सा नया मोड़ लाएंगे। नीतीश की राजनीति का तो मूल मंत्र ही हो गया है, ईमानदारी जब विपक्ष में होती है तो सत्ताधारी जो दल को भ्रष्ट बताया जाता है और जनता का हित जब कुर्सी डगमगाए तो अचानक जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार का फॉर्मूला है, सिद्धांत जो है वो हमेशा यही रहा है कि सत्ता में किसी भी तरीके से रहना है, सत्ता में रहना ही उनका सर्वोच्च सिद्धांत है। अब 2025 चल रहा है। 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच संबंधों में खटास की खबरें सुर्खियों में हैं। अगर इसे ताजे मोड़ को विस्तार से समझा जाए तो 2025 में भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की जो खबरें हैं वो टिकट बंटवारों से लेकर के कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं। जनवरी 2025 की बात करें तो बिहार की सियासत में हलचल मच गई थी जब खबरें आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। उनकी चुप्पी और भाजपा नेताओं से दूरी ने अटकलों को काफी हवा भी दी थी। दिल्ली का दौरा किया और भाजपा नेताओं से उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। ये हो रहा था कि जनवरी में ही नीतीश कुमार जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा किया लेकिन साइलेंटली वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था उनने उनके परिजनों से मुलाकात की, लेकिन भाजपा के किसी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया और सीधे वो फिर बिहार चले आए थे। इस बीच फिर से एनडीए छोड़ने के अटकलें और तेज हो गई थी, लेकिन जदयू के कुछ नेताओं ने इन अटकलों पर विराम लगाया, कहा कि हमारे और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ था। अब इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि भैया एनडीए से अलग होने का कोई इरादा नहीं था। ये हम जनवरी की बात बता रहे हैं, लेकिन अब मार्च है और मार्च के आगे चुनाव है। तो अब चुनाव में एक नया जो है वो एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराट की खबर निकल के आई है। भाजपा और जदयू दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। भाजपा नेताओं ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा होंगे, चाहे किसी भी पार्टी की कितनी भी सीटें आए। तो इस चीज को लेकर के दोनों लोग ये कह रहे हैं कि चाहे किसी की कितनी भी सीटें हैं, हम जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। ये एनडीए में एक तरीके से बड़ी बात की जा रही है, लेकिन सीट बंटवारे में पेच फंस चुका है। जदयू ने सीधे तौर पर दावा ठोक दिया है कि इस बार जो है वो सीटें हम बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव और जदयू और भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दल आपसी तालमेल से सीट बंटवारों का फैसला करेंगे। कुशवाहा ने यह भी कहा है कि 2019 के चुनाव में जदयू और भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें दोनों दलों के बीच बराबरी स्पष्ट थी। इसके साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव भी याद दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, 2020 की विधानसभा चुनाव के सीटों का भी उन्होंने बात की। दरअसल बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे, इधर बीच खबरें आई थी कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेंगी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो इन तमाम खबरों के बीच जो है वो अब जेडीयू ने भी दावा ठोक दिया है कि इस बार सीटें बराबर लेंगे। अगर हम 2020 के विधानसभा की बात करें तो उस वक्त भाजपा और जेडीयू जो है वो साथ में चुनाव लड़ी थी, और अगर हम बात करें तो 243 विधानसभा जहां सीटें बिहार में है तो वहां पर 115 सीटें जो है वो जेडीयू 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, जबकि 110 सीटों पर ही बीजेपी ने वहां पर चुनाव लड़ी थी 2020 में। लेकिन इस बार जो है वो एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं, जैसे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। हम जीतन राम मांझी ने दावा किया कि आगामी चुनाव में वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, उन्होंने भी कर दी है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में छोटी पार्टियां जो है वो मिलकर मोदी जी सत्ता में हैं। तो पिछले चुनाव में हमने कहा कि हमने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की पार्टी ने कहा कि हमने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 4 सीटें जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी की कोशिश है कि वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे कि उनकी राजनीति पकड़ और मजबूत हो सके। पिछले चुनाव की परिदृश्य की बात करें तो सीटों के बंटवारों का इतिहास जो हम आपको बता रहे हैं वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीट जीत हासिल की थी बीजेपी ने, जबकि जदयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 43 सीट ही जीत दर्ज कर पाई थी। बीआईपी
एक पार्टी वो भी थी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, और हमने 11 और 7 सीटें जो है वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इनमें से दोनों ने 4-4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार एलजीपीआर यानी रामविलास पासवान की एलजीपी का एनडीए का हिस्सा है, जिसमें सीट बंटवारे की पेचीदगियां और बढ़ गई हैं। तो अब ये देखने की बात होती है कि जो बिहार में घमासान मचा है, क्या ये दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगा। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आपको बता दें, अगर पलटी मारते हैं तो ये सीधे तौर पर दिल्ली तक हलचल मचेगी, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो है वो नीतीश कुमार के समर्थन से बैठे हैं। जेडीयू के 14 सांसद जो है उस पर दिए हैं। तब आप अपने सुझाव दीजिए, क्या वाकई में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर नहीं। अपने सुझाव इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।